हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपके एक नई चीज़ है अभी, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी के फोर्थ क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो कर ली थी कि एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकेंड कॉल की। अब तक अपने क्वेश्चन ये था जैसे कि कंपनी ने 2000 शेयर बेचे, यानी कि 2000 शेयर इश्यू किए और पब्लिक ने भी 2000 शेयर ही खरीदे, यही क्वेश्चन था। अब आपके दो चीज़ें नहीं आएगी। अगर मान लो कि कंपनी 2000 शेयर इशू करे और लोग खरीदने के लिए 3000 आ जाए, एप्लीकेंट कितने आ जाए, 3000 आ जाए, तो इसको तो अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर मान लो कि कंपनी 2000 शेयर बेचने के लिए मार्केट में इश्यू करे और लोग खरीदने के लिए केवल 1500 ही आए, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर और अंडर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखना भी। सबसे पहले मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। टॉपिक है आपके ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड more than number of share, number of issue share। जो आपने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है अभी? अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि आपके एग्जाम्पल इशू शेयर इशू आपने कितने किए, क्या 15000, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी मिल गई, 20000। हमने शेयर इशू किए 15000 और नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आ गई, 20000 आ गई, या 16000 आ गई, या 17000, यानी कि मोर देन इश्यू ऑफ शेयर से ज़्यादा अगर आपकी एप्लीकेशन आ गई तो इसको अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें एक ही समस्या आती है ओवर सब्सक्रिप्शन में कि कंपनी शेयर तो 15000 ही दे सकती है, लेकिन लोग कितने खरीदने के लिए आ गए, 20000। तो अब क्या करें? तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है या जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका क्या करें? तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कि भाई हमारे पास 15000 शेयर है, 5000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दोगे तो एक्स्ट्रा मनी आपको रिफंड करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो मनी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन वाली एंट्री के अंदर आप टू बैंक लिखकर एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आप क्या कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर 15000 है, @ 1 शेयर 10 रुपये का है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल 3 किस्तों में पैसा आ रहा है, 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 20000 एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन कितनी आई, 20000। ये क्वेश्चन हो गया आपके। तो फर्स्ट एंट्री जो आप करते थे वो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आया,
तो आपके पास पैसे कितने आए। अब तक आप क्या करते थे कि 15,000 शेयर इशू किए, 15,000 बिक गए तो 15,000 इंटू 3 45,000 रुपये। लेकिन वापस दिमाग लगाओ, क्या आपके पास 45,000 रुपये आए? आप बोलोगे सर लोग खरीदने के लिए तो 20,000 आए थे, तो एप्लीकेशन कितने रुपये ने, कितने लोगों ने की? 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन की, एक एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिल रहे हैं, तो आपके पास पैसे कितने आए? 60,000 आए। ठीक है। अब आप जो ट्रांसफर वाली एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली, तो शेयर एप्लीकेशन लोगों की एप्लीकेशन का पैसा कितना आया? 60,000। लेकिन टू शेयर कैपिटल में आप कितने रुपए लिखोगे? 15,000 इंटू 3 45,000, क्योंकि आपने तो शेयर 45,000 ही बेचे, तो 45,000 का पैसा ही कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो आप। अब 15,000 का हम क्या करें? 15,000 का हम क्या करें? तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दी तो इनका पैसा वापस रिफंड कर दो टू बैंक। 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये टू बैंक में वापस रिटर्न कर दो। हो गया हिसाब पूरा। ठीक है ना। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि रिजेक्ट, अगर एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की है तो उसकी जो एक्स्ट्रा मनी है उसको आप क्या कर दोगे? वापस रिफंड कर दोगे। लेकिन कभी कभार कंपनी प्रो राटा बेस पे लोड कर देती है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके क्या है? बी, प्रो राटा अलॉटमेंट या प्रो राटा बेस बोल सकते हो। शेयर कैसे अलॉट किए? प्रो राटा बेस पे। अब ये प्रो राटा क्या होता है? तो प्रो राटा की आपके डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं। प्रो राटा का मतलब होता है कि शेयर आपने जो इश्यू किए हैं वो किस रेशियो में किए हैं? नंबर ऑफ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर। अगर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर के रेशियो में अगर आपने शेयर इशू कर दिए या शेयर अलॉट कर दिए तो इसको अपन बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे आपने रेशियो बना लिया कि जिसने 20 एप्लीकेशन की उसको शेयर कितने दोगे? 15। जिसने 40 एप्लीकेशन दी उसको शेयर कितने दे दोगे? 30। जिसने 80 एप्लीकेशन की उसको शेयर कितने दे दोगे? 60। ठीक है। तो एक रेशियो वाइज अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर अलॉट इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर के रेशियो में जब शेयर अलॉट हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रो राटा बेस अलॉटमेंट। ठीक है। व्हेन अलॉट शेयर या शेयर अलॉट इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन in ratio of number of application and number of share called pro rata base allotment। शेयर का अलॉटमेंट कैसे किया? शेयर को कैसे बांटे कि नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के रेशियो में अगर आपने बांट दिए तो इसको अपन बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो देखो यहाँ पे रिजेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, रिजेक्ट नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी है उसका कैलकुलेशन या उसका आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, यहाँ से मिटा रहा हूँ ये अब मैं। ठीक है। इसका अलॉटमेंट कैसे करेंगे कि जो भी आपके एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा मनी जो है उसको ट्रांसफर इन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसको क्या कर देंगे? अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो टू बैंक में 15,000 डाली ये रिटर्न नहीं करेंगे, अपन कहाँ पे डाल देंगे? अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट की है, तो टू शेयर अलॉटमेंट। बस इतना सा है। अभी समझ गए होंगे अभी मेरे हिसाब से इस टॉपिक को कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आ जाए तो पहली चीज़ आप याद रखोगे, फर्स्ट जो एंट्री होगी वो आपके एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन होगी। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है? 20,000 और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए आते हैं? 3 रुपये, तो 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये।
ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, अगर रिजेक्ट किए हैं तो आपके एक्स्ट्रा जो पैसा है इसको रिफंड कर दो। अगर प्रो राटा बेस अलॉट हुआ है तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन लेंगे 5, 5th क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है गजेंद्र लिमिटेड है, गजेंद्र लिमिटेड ने ऑफर किए 30,000 इक्विटी शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफर कर रहा है, 10 रुपये का एक शेयर है। ठीक है। पर शेयर अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ एंड बैलेंस इज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 50,000 शेयर, नो शेयर वॉज अलॉट टू द एप्लीकेंट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी 9 से पहले लिख लेना आप 10,000, 9 से पहले कितने 10,000 लिखना है, 10,000 को नो शेयर वॉज अलॉटेड, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 50,000 शेयर और 9 के बीच में लिख लेना 10,000 को, यानी कि 10,000 जो एप्लीकेशन है इनको नो शेयर वॉज अलॉट, मतलब इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। और बाकी जो है अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यूली टाइम। ठीक है। बाकी को एप्लीकेंट को ऑन प्रो राटा बेस पे अलॉट कर रहा है। ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रियाँ पास करनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखो 30,000 इक्विटी शेयर है अभी, तो जहाँ पर भी इक्विटी वर्ड आ जाए वहाँ पे इक्विटी लिखना आप। @ एक शेयर 10 रुपये का है। 3 किस्तों में पैसा मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन 3 रुपये, ये 4 रुपये, ये 3 रुपये व्हेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाएंगे हम। मतलब अभी केवल हम 2 ही किस्तें मंगा रहे हैं, अभी 2 ही किस्त मंगा रहे हैं, तो एंट्रियां भी 2 किस्तों की होगी। ये एंट्री तब होगी इसकी जब ये किस्त मांगी जाएगी, तो अभी ये नहीं मांग रहा है तो हाल फिलहाल इसकी एंट्री अपन नहीं करेंगे। 50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, 50,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई 50,000। 10,000 जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया, इनको नो शेयर अलॉट, इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। बाकी जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग को किस बेस पे अलॉट कर दिया, प्रो राटा बेस पे अलॉट कर दिया, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप एंट्री करोगे, फर्स्ट एंट्री जो आप करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी वर्ड लगा देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो मैंने क्या बोला था, अगर 30,000 शेयर है, 50,000 एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो आपके एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन, याद रखना है। तो देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई 50, और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं 3 रुपये, तो एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन 50,000 इंटू 3 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 50,000 इंटू 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए आ गए, 1,50,000। अब ट्रांसफ़र करो, तो आप ट्रांसफ़र करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी है 150 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने रुपए डालोगे, तो आप बोलोगे सर 30,000 इंटू 3 रुपये, 60,000 रुपये हम कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि हमारे शेयर 30,000 ही है, 30,000 शेयर की ही पे किस्त हम ले सकते हैं। तो 3 रुपये की किस्त है, 30,000 शेयर पे 90,000 रुपये, 30,000 इंटू 3 90,000 रुपये, 60 में कितना रुपये 90,000। अब मैंने क्या बोला था, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट हो गई,
इनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गए, रिजेक्ट। तो जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है उनका पैसा वापस लौटा दो। तो इन्होंने कितने रुपए दिए थे, 3 रुपये दिए थे एक एप्लीकेशन पे, तो 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो 30,000 रुपये रिटर्न कर दोगे। तो रिटर्न कर दिया आपके टू बैंक, कितने रुपए, 30,000। तो देखो 1.5 लाख में से 1,20,000 का हिसाब हो गया। अब 30,000 फिर भी बच गए। ये 30,000 जो एक्स्ट्रा पैसा है, 1,50,000 पैसा आया था, इसमें से 90,000 हमने हमारी कैपिटल की काट ली जो हमारे बनते थे, 30,000 हमने वापस दे दिए, 1,20,000 का हिसाब हो गया। अब 30,000 जो एक्स्ट्रा पैसा बचा उसके लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रो राटा बेस। प्रो राटा बेस पे अगर अलॉट होता है तो एक्स्ट्रा पैसा को अपन क्या करते हैं, अगली किस्त में एडजस्ट कर देते हैं। तो अगली किस्त कौन सी है, अलॉटमेंट है, तो अपन डाल देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट में, 2 शेयर अलॉटमेंट। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा भी ये। 30,000 रुपये अपन ने क्या कर दिया, अगली किस्त में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब अलॉटमेंट की डिमांड करो। अलॉटमेंट की एंट्री आपको याद होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होती है। अमाउंट रिसीव्ड होगी तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट की डिमांड कितने से करोगे, 30,000 इंटू 4 रुपये से। 1,20,000 से डिमांड की कि 1,20,000 रुपये अलॉटमेंट के आने हैं, लेकिन आएंगे कितने हमारे पास कि 1,20,000 रुपये तो आने हैं, लेकिन इसमें से 30,000 रुपये तो पहले ही एडवांस आ चुका, तो दोबारा थोड़ी मिलेगा, पहले ही मिल चुका। तो अब कितने रुपए आएंगे आपके पास, 90,000। ये 90,000, 1,20,000 आने थे, इसमें से 30,000 तो एडवांस आपके पास पहले ही आ चुका। तो अब आपके पास कितने रुपए आएंगे, 90,000 रुपये आपके आ जाएंगे। कर लोगे? तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कॉल की आपको यहाँ पे एंट्री करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कॉल कब मंगानी है, जब रिक्वायर्ड होगी तब मंगानी है। तो जिस दिन अपन कॉल मंगाएंगे उस दिन अपन एंट्री कर लेंगे, अभी इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है भाई। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे। जैसे कि आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 10,000 शेयर इशू कर रहा है, @ शेयर 10 रुपये का है, 3 किस्तों में पैसा मांगा जा रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, 4 रुपये, यहाँ पे 3 रुपये। 15,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, 15,000। इसमें से 2,000 एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना, और रिमेनिंग को प्रो राटा बेस पे लोड कर दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन अंडर सब्सक्रिप्शन लेंगे भी। अगर मान लो कि नंबर ऑफ शेयर से अगर एप्लीकेशन कम आ जाती है तब अपना क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अपन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, वो लेंगे। और इसके बाद में अपने चलते रहेंगे आगे से आगे टॉपिक, ठीक है। इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।